साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा अगर आप लोग राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वीडियो के अंत में बताना कि 35 में आपके कितने सही हुए, कॉमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो कौन सी जगह पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो हुआ था तराइन के मैदान पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन के मैदान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ था। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें आपको बताना है कि जो अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश की उत्पत्ति नहीं, उदय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राठौड़ है जिनकी जो अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पत्ति नहीं हुई है। बाकी जो 3 वंश है उनकी यहाँ पे अग्निकुंड के सिद्धांत से उनका उदय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये जो युद्ध है वो कब हुआ था आपको बताना है। जो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पे अधिकार किया था। सबसे पहले राजस्थान के अंदर अलाउद्दीन के द्वारा जो है किस राज्य पे अधिकार किया गया था वो था रणथंभौर। रणथंभौर इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का जो स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण काल है वो कहा जाता है किस चौहान शासनकाल का। ठीक है, तो बिसलदेव चतुर्थ था वो सही आंसर है। ये याद करना, चतुर्थ भी याद करना, बिसलदेव चतुर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करती है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचनाकार है, पढ़ने लायक है। आप लोग अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना। तो ये थी डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा ये रचना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो दशरथ शर्मा जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था। क्योंकि सबसे पहले अलाउद्दीन ने रणथंभौर पे आक्रमण किया तो उस टाइम जो शासक कौन था तो हमीर था। हमीर इसका सही आंसर है। हमीर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो अजय राज इसका सही आंसर है। आप लोग साथ में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए, डेली लाइव क्लास पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। हर एक दिन आपको नई क्लासेस मिलने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा बहुत ज्यादा फेमस है अजमेर का। उसके अलावा जो है तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय उसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था। तो विग्रह राज चतुर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। पहला युद्ध मैंने बता दिया, आपको बताना द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल पे प्राप्त हुए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो एक घर के अंदर जो है एक साथ 6 चूल्हे मिले थे जो किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे, वो थे आहड़। आहड़ इसका सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुआ था। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ पे हुआ था। तो बिजकी पहाड़ी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सैंधव है वो कालीबंगा सभ्यता के लोग इस लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, सैंधव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा पीलीबंगा पूछा जाता है तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15।
लोहा अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली? सबसे पहले प्राचीन में जो लोहा अयस्क बनाया जाता था वो भट्टियां कहाँ पे मिली थी? तो सुनारी इसका सही आंसर है, सुनारी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए वो क्या कहलाते हैं? उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो सबसे प्राचीन में सिक्के प्राप्त हुए उनको कहा जाता है आहत मुद्राएं, आहत मुद्राएं राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का जो अर्थ निकलता है, जिसको शब्दों का जो अर्थ निकलता है वो क्या है? तो इनको कहा जाता है काली से काली और जो बंगा से चूड़िया, काली चूड़ियां, ठीक है राइट आंसर है काली चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज की अल्पायु में शासक जो है प्रबंध कौन करता था? उनकी कम उम्र में जो है शासन का प्रबंध कौन करता था? उनकी माँ कपूरी देवी। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज की माँ का क्या नाम था? कपूरी देवी। तो वही उनका जो है प्रबंध करते थे, ठीक है राइट आंसर है माँ कपूरी देवी। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस टाइम जो समकालीन गढ़वाल शासक था वो था जयचंद। जयचंद पे भी काफी बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़ने लायक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? चौहान वंश का जो सबसे पहले शासक कौन था? तो वासुदेव इसका सही आंसर है, राइट आंसर है वासुदेव। 21 की बात करते हैं, निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल है, जो लूनी नदी के किनारे पे कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो तिलवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, तिलवाड़ा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, राजस्थान के लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद कर लेना कि जो 1800 गुप्तकालीन सिक्के मिले थे वो कहाँ पे मिले थे? बयाना के अंदर, बयाना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जैन श्रावक लोलक के द्वारा की गई थी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नल जेम्स टोन द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना, स्टार लगा लेना कि जो कर्नल जेम्स टोन है उनके द्वारा एक शिलालेख जो है समुद्र के अंदर फेंका गया था वो कौन सा था? तो मानमोरी का शिलालेख था, उसको समुद्र के अंदर फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, राजस्थान का प्राचीन प्राचीन जो है शिलालेख कौन सा था? सबसे प्राचीन, तो बडली का शिलालेख का सबसे ज्यादा प्राचीन शिलालेख था, बडली का शिलालेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, कानड़देव कहाँ का शासक था? कानड़देव है कहाँ का शासक था? रणथंभौर, मेवाड़, सांबर, जालोर। तो जालोर इसका सही आंसर है, ठीक है तो कानड़देव है जालोर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का सबसे प्रथम चौहान जो है राज्य कौन सा था? तो अजमेर इसका सही आंसर है, अजमेर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, रणथंभौर का जो युद्ध है किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध बताना है हमने, तराइन के प्रथम और द्वितीय दोनों युद्ध के बारे में बात कर लिया, रणथंभौर का युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था? तो वो था रणथंभौर। उन युद्ध किनके बीच हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो तराइन की द्वितीय जो युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पृथ्वीराज रासो है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना किसने की है? पृथ्वीराज विजय है, दोनों को में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये उनकी हुई थी अग्निकुंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस जो है दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? तो सिवाना का दुर्ग है, उसका नाम इन्होंने बदला था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो वो शिव सिंह, इसका सही आंसर है, शिव सिंह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, तराइन का मैदान कहाँ है? तराइन का मैदान कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है, ठीक है हरियाणा इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई थी। जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का, दूसरा भी इन्हीं के बीच हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, दूसरे में मोहम्मद गौरी की हुई थी। दोनों में हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी। तो अजमेर दुर्ग की स्थापना अजय पाल ने की थी। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग वीडियो के अंत में बताना कि आपके 35 में से कितने सही है, और जिन भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दिल से लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेके आते हैं, और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे राजस्थान जीके का पूरा कवर कराया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो।